हेलो नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विदेश जोन पर। और आज अपन बात करने वाले हैं विलोम शब्दों की। हिंदी व्याकरण की क्लास अपने यहाँ पर चल रही है, जो आपके राजस्थान हाई कोर्ट LDC और उसके अलावा PTT है, PSTC है, सभी प्रतियोगी परीक्षाएं जिसमें हिंदी व्याकरण पूछी जाती है, सभी में इस बुक से तो प्रश्न आते ही आते हैं। तो इस बुक में अपन आज बात करने वाले हैं विलोम शब्द की। पिछली क्लास में अपन ने पर्यायवाची शब्दों की बात की थी और उससे पहले अपन समानोच्चारित शब्द कर चुके हैं। तो आज देखिएगा अपन बात करने वाले हैं विलोम शब्दों की। तो चलिए शुरू करते हैं अपन आज की क्लास। और विलोम शब्दों में देखिएगा विलोम का अर्थ क्या होता है, विपरीत होता है। ये आप भी जानते हैं, हर कोई जानता है कि विलोम का अर्थ क्या होता है। विपरीत होता है क्योंकि हिंदी अपन बचपन से पढ़ रहे हैं और अपनी वैसे भाषा सी बन गई है हिंदी। तो यहाँ पर देखिएगा किसी भाषा में एक प्रकार के स्थिति के लिए एक शब्द होता है, विशेष शब्द प्रचलित होता है और उससे विपरीत स्थिति का बोध कराने के लिए विलोम शब्द प्रयोग में लिया जाता है। जैसे यहाँ पर दिया गया हर्ष। हर्ष शब्द आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। और हर्ष का विपरीत शब्द, हर्ष का मतलब क्या होता है, खुशी आनंद के लिए काम में लिया जाता है। और इसी की विपरीत स्थिति अगर आपको किसी को बतानी होती है तो हर्ष की जगह अपन क्या, शौक शब्द काम में लेते हैं। शौक, कौन सा, शौक शब्द काम में लिया जाता है। तो इस प्रकार के विलोम शब्द का कहने का मतलब यही है कि विलोम शब्द का अर्थ क्या होता है, विपरीत शब्द। ठीक, अब देखिएगा यहाँ पर आपके सामने अलग अलग तरह से किस प्रकार विलोम शब्द बनते हैं। आपने तो बस रटे रटाए होंगे आज तक तो, लेकिन आज कुछ अलग आपको मिलेगा, कुछ हटकर मिलेगा। तो देखिएगा उपसर्ग लगाकर, यानी कि उपसर्ग के द्वारा कौन कौन से विलोम शब्द बनते हैं ये अलग होंगे। इसके अलावा अलग अलग भागों में इसको बांटा गया है, तो उसकी बात अपन करने वाले हैं। तो बिल्कुल आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा, अगर नहीं दिखाई दे रहा तो इसको जूम कर लेते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पर अपने नहीं है। और ये अब दिख रहा होगा आपको। अगर अभी भी नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा जो आपके वीडियो की क्वालिटी है वो बढ़ा लीजिएगा, आराम से दिखने लग जाएगा। और फिर एक बार जूम मैं और कर देता हूँ, कोशिश करता हूँ अगर हो जाए तो यहाँ तो जूम हो गया है। तो देखिएगा पहला है आपके सामने उपसर्ग लगाकर बनने वाले विलोम शब्द। उपसर्ग लगाकर कौन कौन से विलोम शब्द बन सकते हैं उनकी बात करते हैं। तो पहला आपके सामने है ए उपसर्ग से बनने वाले विलोम शब्द। ए उपसर्ग के द्वारा कौन कौन से विलोम शब्द बन सकते हैं। तो देखिए जैसे एक मूल शब्द है चल। मूल शब्द क्या है, चल। अब इसकी अगर अपने को क्या बनाना है, विलोम शब्द बनाना है, तो अपन इसके साथ में क्या लगा देंगे, ए उपसर्ग लगा देंगे। तो इसका विलोम शब्द बन जाएगा क्या, अचल। ठीक, इसी प्रकार आपके सामने है चेतन। चेतन मूल शब्द है और अगर इसके साथ ए उपसर्ग लगा देते हैं तो अचेतन बनता है, जो कि चेतन का विलोम शब्द होता है। इसी प्रकार छूत का विलोम शब्द बनाना है तो ए लगा देंगे तो अछूत बन जाएगा। था के साथ ए का प्रयोग करके अथा बना देंगे, जो ये भी क्या है, विलोम शब्द है। अब ग्राह्य के विलोम शब्द बनाना है तो इसका क्या होता है, अग्राह्य होता है, जो कि ए उपसर्ग से बन रहा है। अक्षर का बनाना है, और अक्षर तो आपने सुना होगा अक्षर। अक्षर का विलोम शब्द बनाना है तो ए हटा दो, और अक्षर का बनाना है तो ए जोड़ दीजिएगा। तो ये तो थे ए से बनने वाले विलोम शब्द। इसी में दूसरा है अन उपसर्ग से बनने वाले। अब अन कौन सा है, हलंत वाला है। ठीक है, अन यहाँ पर हलंत वाला है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब इससे कौन से शब्द बनते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं कौन कौन से शब्द बनते हैं यहाँ पर। तो देखिएगा अन उपसर्ग लगाने से, जैसे एक आपके शब्द है, शब्द क्या है, एक। इसके साथ अगर अन उपसर्ग लगाते हैं तो बनता है अनेक। क्या बनता है, अनेक। संधि में आपने पढ़ा होगा संधि में। तो एक का अन उपसर्ग लगाकर अपन क्या बना सकते हैं, अनेक बना सकते हैं, जो कि इसका विलोम होता है। इसी प्रकार अभिज्ञ। अभिज्ञ का विलोम शब्द क्या होता है, अनभिज्ञ, जो कि अन उपसर्ग लगाने से बना है। इसी प्रकार शब्द है अर्थ। अर्थ के साथ अपन क्या लगा देते हैं, अन उपसर्ग लगा देते हैं, तो क्या बन जाएगा, अनर्थ, जो कि विलोम शब्द है इसका। आगे चलते हैं तो देखिएगा इसी प्रकार आपके सामने यहाँ पर मुझे जूम आउट करना पड़ेगा, या जूम इन कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, थोड़ा सा करना पड़ेगा। ठीक, दिख रहा होगा आपको, वैसे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि बहुत ही बड़े अक्षरों में लिखा है यहाँ पर। और फिर भी आपको PDF यहाँ पर मिल जाएगी, टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। तो जैसे यहाँ पर आवर्त लिखा हुआ है, आवर्त के साथ अन उपसर्ग लगाते हैं तो क्या बनता है, इसका विलोम शब्द अनावर्त बन जाता है।
इसी प्रकार आपके सामने है आहूत। आहूत के साथ विलोम शब्द बनाना है तो अन लगा दो, क्या बना जाएगा? अनाहूत। तो यहाँ पर देखिएगा अन नए अलंत वाला है, तो नए के साथ ए मिलकर वो पूरा हो जाता है, और यहाँ पर आ है तो नए का ना हो जाता है, और क्या बन जाता है? अनाहूत बन जाता है। इसी प्रकार आपके सामने है आर्य। आर्य का विलोम शब्द क्या होता है? तो उसमें अन उपसर्ग लगाकर बनाया जाता है अनार्य। अब देखो ऐसे क्यों पढ़ाया जाता है, आपको सीधा पढ़ाने से बजाय मैं ऐसे क्यों बता रहा हूँ आपको, तो मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूँ कि आजकल परीक्षा का पैटर्न चेंज हो चुका है, और उसमें पर्यायवाची शब्द क्या कहते हैं इसको, जो आपके विलोम शब्द है ना, इनमें आपको शब्द दे दिया जाता है और आपसे पूछ लिया जाता है कि इसमें आपके मूल शब्द कौन सा है। विलोम शब्दों में और आपके उपसर्ग प्रत्यय में तो होता ही था कि उसमें आपसे मूल शब्द पूछा जाए, आजकल इनमें भी पूछ लिया जाता है कि इसमें मूल शब्द क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि किसके उपसर्ग, कौन सा उपसर्ग लगाने से कौन सा विलोम शब्द बनता है। ठीक है, तो ये तो आपने बात की अन की और ए की। अब तीसरा आपके सामने आता है अप उपसर्ग। अप उपसर्ग के द्वारा कौन कौन से बनते हैं, तो ये सामान्य उदाहरण है आपके सामने। जैसे यस के साथ अगर अपने को इसका विलोम शब्द बनाना है तो अप उपसर्ग लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? अपयस बन जाएगा। ठीक, इसी प्रकार कीर्ति के साथ अप उपसर्ग जोड़ते हैं तो क्या बनता है? अपकीर्ति बनता है। इसी प्रकार मान के साथ अपसर्ग जोड़ते हैं तो अपमान बन जाता है। शकुन का क्या होता है? अपशकुन, जो भी क्या है अप उपसर्ग जोड़ने से बना है। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं होगी, बिल्कुल चीजें क्लियर हो रही होगी, आसानी से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर आगे है आपके सामने दुरुपसर्ग। दुरुपसर्ग लगाने से कौन कौन से विलोम शब्द बनते हैं, किन किन शब्दों के विलोम शब्द बनते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने है दशा। अब दशा का विलोम शब्द बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, तो उसमें दिए गए ऑप्शन में अगर दुर्दशा है तो दुर्दशा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जो कि दुरुपसर्ग लगाने से बना है। इसी प्रकार है आपके सामने आशा, और आशा का विलोम शब्द क्या होता है? दुराशा। तो इनके अगर प्रश्नों की आपके दिमाग में चल रहा है कि इनके प्रश्न भी करवाए जाएं, तो प्रश्न में बहुत सारे प्रश्न 600-700 प्रश्न करवा चुका हूं, आप उनको जाकर देख सकते हैं। चैनल पर आपको राजस्थान हाईकोर्ट के नाम से मिल जाएंगे। लेवल उसमें लगभग हाईकोर्ट वाला ही है, यानी कि एलडीसी और ग्रुप डी का लेवल है, तो वो आप देख सकते हैं एक बार, और उसके अप लेवल के प्रश्न भविष्य में आपके मिलेंगे यहाँ पर देखने को। अगला है आपके सामने पांचवा, देखिएगा वी उपसर्ग के योग से। वी उपसर्ग के योग से कौन कौन से बनते हैं वी उपसर्ग लगाने से, तो जैसे क्रय विक्रय आपने पढ़ा होगा गणित में, तो क्रय का विपरीत यानी कि विलोम शब्द क्या होता है? विक्रय, जो वी उपसर्ग लगाने से बना है। और इसी प्रकार आपके पक्ष, पक्ष का विपरीत क्या होता है? विपक्ष। सम का विषम। तृष्णा का क्या होता है? वितृष्णा। तृष्णा का वितृष्णा। देश का विदेश। ये तो आसान से है, याद रह जाते हैं, लेकिन समझाना, मेरा समझाने का मतलब ये है कि आपको इसमें यह भी पता चलना चाहिए कि कौन सा उपसर्ग जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसी प्रकार आपके सामने अगला है कु उपसर्ग वाले। जैसे रूप का क्या है? कुरूप। पुत्र का क्या है? कुपुत्र। और इसी प्रकार बहुत सारे शब्द हो सकते हैं, मैं तो बेसिकली आपको यहाँ पर समझाने के लिए दो दो एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो यहाँ पर इसी प्रकार अगला है आपके सामने पर उपसर्ग के योग से कौन कौन से बनते हैं, तो देसी का परदेसी, परदेसी, जना नहीं। ठीक, इसी प्रकार आपके सामने अगला है लोक। लोक का क्या बन जाता है? परलोक। कौन से उपसर्ग से? पर उपसर्ग से। अगला है आपके सामने अव उपसर्ग। यहां तक आपको समझ में आ गया कि किस प्रकार उपसर्ग लगाकर अपन विलोम शब्द बना सकते हैं। तो अपने को अगर बनाना है गुण का विलोम शब्द, तो क्या बनाएंगे? अव उपसर्ग लगाकर अवगुण बना सकते हैं इसका। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया। अब देखो अवगुण अपन ने बना लिया। इसी प्रकार आपके सामने अगला है नौवां अव उपसर्ग। अव है, ठीक है। अव का कैसे काम में लेंगे, तो देखो गुण का अवगुण भी होता है और अवगुण भी होता है, दोनों आप याद रख सकते हैं। गुण का अवगुण और अवगुण दोनों ही होता है विलोम शब्द। इसी प्रकार आपके सामने है प्रति उपसर्ग के योग से। प्रति के योग से कौन कौन से बनते हैं,
जैसे अपन ने पढ़ा है क्रिया प्रतिक्रिया, ठीक, न्यूटन का नियम पढ़ा होगा आपने, क्रिया प्रतिक्रिया नियम। इसी प्रकार आपके होता है घात का विलोम शब्द प्रतिघात, वादी का क्या होता है प्रतिवादी। ये आपके वो कई विलोम शब्द हैं। ठीक, इसी प्रकार आपके सामने निर उपसर्ग के योग से कौन कौन से बनते हैं। तो निर उपसर्ग के योग से बनते हैं आशा के साथ निराशा, आदर का क्या होता है निरादर। इस सब में क्या है निर उपसर्ग लगा हुआ है, और निर में रे हलंत वाला है, ये ध्यान रखना। इसी प्रकार आपके सामने आमिष, निरामिष। ठीक, अगला है परा उपसर्ग। परा उपसर्ग के योग से कौन कौन से बनते हैं। तो जय के साथ पराजय, और भी बहुत सारे अधीन, पराधीन। तो उसमें आप देखिएगा पराधीन में कौन सा उपसर्ग होता है, आप बताइएगा कमेंट करके। मैंने यहाँ पर बोल तो दिया, लेकिन हो सकता है कुछ अलग भी हो उसमें, तो आप बताइएगा पराधीन में कौन सा उपसर्ग होता है, कमेंट करके बताइएगा। अगला है आपके सामने कै उपसर्ग के योग से बनने वाले। तो कै के योग से कौन कौन से बनते हैं। पूत का क्या हो जाता है कपूत। ठीक, से लगा देंगे तो सपूत हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार आपके हैं निस उपसर्ग से कौन कौन से बन सकते हैं। तो छल का क्या हो सकता है निश्छल। अब देखिए ये संधि का नियम होता है कि शय के बाद में छ आ जाता है, तो उस प्रकार दंत शय का जो आपके है ये तालव्य शय हो जाता है या मूर्धनी शय हो जाता है। तो ये आपके संधि के अंतर्गत आते हैं। और फल के क्या हो जाता है निष्फल, संदेह का निस्संदेह यहाँ पर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और आज अपन ने बात की है उपसर्ग लगाने से कौन कौन से विलोम शब्द बनते हैं। आज के लिए इतना ही, छोटा सा क्लास रखा है 10-12 मिनट का। ठीक है, तो इसको अगर ये समझ में आ गया है तो आप बताइएगा, अगली क्लास थोड़ी बड़ी रख लेंगे और उसमें ये टॉपिक अपन कंप्लीट कर लेंगे। ज़रूर बताना क्लास कैसी लगी कमेंट करके। और चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, आगे भी इसी प्रकार के वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्लास कैसी लगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।